हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक पति अपनी पत्नी से बेहद प्यार किया करता था। वो अपनी पत्नी से कितना प्यार किया करता था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसकी सरकारी नौकरी थी। वो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपनी पत्नी के पास आकर रहने लगा था और एक छोटा मोटा काम वहीं पर करने लगा था। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था। और फिर उन दोनों की ज़िंदगी में इस तरह इस कदर दरारें आ जाती हैं कि उस व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ जाती है और उसकी हत्या करने के बाद वो उसके शरीर के टुकड़ों को कई जगहों पर इधर उधर फेंक देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं गुड़गांव के मानेसर में एक जगह है जिसका नाम है पंचगांव चौक। उसी के पास में एक गांव है कुकडोला गांव में एक खेत में एक मालिक ने मकान बनाया हुआ है, यानी एक घर टाइप बनाया हुआ है। उस मालिक का नाम है उमेश सिंह। 21 अप्रैल की सुबह को जब वो अपने खेत में जाकर उमेश सिंह देखता है तो उस मकान में से, उस घर में से धुआं उठ रहा था। वो उस मकान की ओर भी ज़्यादा नज़दीक जाता है। धुएं को देखकर असल में वो परेशान हो जाता है कि खेत में इस टाइप का धुआं उठ कैसे रहा है। लेकिन जब वो जाकर नज़दीक देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक इंसानी शरीर का धड़ जल रहा था, यानी वो आधा जला हुआ था। घबराकर डरकर वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौके वारदात पर तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस आकर देखती है तो वाकई में ही एक धड़ है जो इंसानी शरीर का है। लड़के का है या लड़की का है, इस बात का अंदाज़ा लगाना अभी तक पूरी तरह से मुश्किल था। वो वहाँ पर पड़ा हुआ था जो आधा जला हुआ था। पुलिस उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस की पहचान में किसी भी अंदाज में वो नहीं आ रहा था। पुलिस आनंद फानंद में उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। अब पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि 23 अप्रैल को खेड़की दोला थाना क्षेत्र में भी पुलिस को 2 टांगे मिलती हैं। और ये जो टांगे थी ये लड़की की टांगे थी, क्योंकि उन पैरों में चुटकियां थी। चुटकियों से पहचान हो पाई कि ये जो टांगे हैं ये लड़की की टांगे हैं और इन टांगों को भी जलाने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो जो आधा जला हुआ धड़ है और ये जो टांगे हैं हो ना हो किसी एक ही लाश यानी एक ही व्यक्ति की भी हो सकती है। अब पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर चुकी थी कि वो जो धड़ है शायद वो भी किसी फीमेल का ही धड़ है। अब पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना वाकई में मुश्किल हो रहा था। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों अब पुलिस इससे पहले कि हवा में कोई तीर चलाती, पुलिस आनंद फानंद में एक सीसीटीवी कैमरा की छानबीन करती है और उस सीसीटीवी कैमरा में एक व्यक्ति नजर आता है और उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों जितेंद्र। पुलिस ने हवा में तीर चलाया और पुलिस तुरंत जितेंद्र नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब जितेंद्र से बातचीत करती है तो जितेंद्र बहुत जल्द ही टूट जाता है और वो जो बात स्वीकार करता है वो स्वीकार करता है कि हाँ, ये जो जला हुआ धड़, आधा जला जो धड़ है वो इसी ने फेंका है, ये टांगे भी इसी ने फेंकी है। लेकिन ये है किसकी? जब वो इस बात को बताता है तो पुलिस पूरी तरह से चौंक जाती है। असल में वो बताता है कि उसने एक लड़की से शादी करी थी। शादी के कुछ दिन तक उसकी जिंदगी बेहद अच्छे तरीके से बीत रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक नौकरी किया करता था। वो सरकारी नौकरी किया करता था। वो सरकारी नौकरी नेवी में किया करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपनी नौकरी को छोड़कर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ आकर रहने लगता है और वहीं पर एक छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर देता है। अब उसकी पत्नी, पहले तो तनख्वाह ज़्यादा होती थी, फिर धीरे धीरे तनख्वाह कम घर में आने लग जाती है। उसकी पत्नी बेहद परेशान हो जाती है। अब उसके पैसों की जो किल्लत है वो सताना शुरू कर देती है। इसी बीच वो अपने पति पर ताने कसना शुरू कर देती है। वो रोज अपने पति पर जैसे तैसे, कभी अच्छे कभी बुरे कभी भले ताने करना शुरू कर देती है। उस पर बहुत ज़्यादा ताने मारा करती थी। इन तानों से अब इसका जो पति है जितेंद्र नाम का, वो कहीं ना कहीं परेशान भी होने लगा था। लेकिन अब उसकी पत्नी थी तो इसीलिए वो उसके साथ रह भी रहा था। लेकिन दोस्तों कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हदें पार हो जाया करती थी। जितेंद्र बता रहा था कि कभी कभी इतनी हदें पार होती थी कि वो कई कई दिन के लिए अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया करता था। इसी बीच उसका एक औरत से अफेयर भी
हो गया। यानी प्यार की तलाश में, जो प्यार उसे अपनी पत्नी से नहीं मिल रहा था, उस प्यार की तलाश में वो यहां पर एक गलती और भी कर बैठता है। पहले उसने गलती कर दी थी नौकरी छोड़कर, अब दूसरी गलती वो कर बैठता है किसी दूसरी लड़की के प्यार में पड़कर। इस बात की भनक भी इसकी पत्नी को लग जाती है, धीरे धीरे इसकी भनक भी लग जाती है और फिर इनके बीच में जो क्लेश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे तैसे इसके ऊपर तानों की जो बौछार थी वो जारी थी। अब ये अपनी पत्नी से पूरी तरह से तंग आ चुका था। प्यार की तलाश में तो इसने अफेयर कर लिया था, लेकिन पैसों की किल्लत और अपनी पत्नी की तंगी, यानी अपनी पत्नी के ताने इसको बराबर सुनने पड़ रहे थे। एक दिन क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो जितेंद्र है ये अपने दिमाग में ठान लेता है कि आज मुझे अपनी पत्नी से जैसे तैसे छुटकारा पाना है, आज मैं इसकी हत्या कर दूंगा, चाहे फिर इसका जो मर्जी अंजाम हो। और दोस्तों, जब इन दोनों में क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जितेंद्र किचन में जाता है और वहाँ से एक नाइफ लेकर आता है और उस नाइफ को अपनी पत्नी के पेट में घोंप देता है और फिर वहीं बैठकर उसे देखने लगता है। वो तड़पती है, बिलखती है, चिल्लाती है, लेकिन ये उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसका खून बहता चला जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जरा सोच कर देखिएगा कि एक पति अपनी पत्नी के पेट में चाकू घोंपने के बाद इंतजार कर रहा है कि उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने कब दम तोड़ेगी और उसके बाद वो कोई दूसरा एक्शन लेगा। जितेंद्र अपनी पत्नी की मौत के बाद हल्का सा घबराता है, लेकिन फिर वो हिम्मत से काम लेता है और अब उसके दिमाग में बात चल रही थी कि अब अगर इस शव से छुटकारा पाना है तो इस शव को काटना पड़ेगा। और दोस्तों, वो यही काम करता है। सबसे पहले आजू बाजू में बिखरे हुए सारे खून को वो एक कपड़े से साफ कर लेता है और फिर शुरुआत करता है अपनी पत्नी के बॉडी पार्ट्स को काटने की। एक बार भी उसके हाथ अपनी पत्नी के बॉडी पार्ट्स को काटने में नहीं कांपे होंगे? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सबसे पहले वो अपनी पत्नी की गर्दन काटता है, फिर उसके हाथ काटता है, उसके धड़ को उसके शरीर से अलग कर देता है और टांगों को अलग काट देता है और उसके बाद शुरू करता है इस शव को ठिकाने लगाने का कार्यक्रम। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि अगर वो पूरी लाश को लेकर जाएगा तो लोग पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। लेकिन बाद में भी उसके साथ दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। अब उसके दिमाग में बात थी कि उसने पत्नी के शव को तो काट दिया, लेकिन अब इसे ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर वो बाइक पर अपनी पत्नी के पार्ट्स को ले जाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है और इसी सिलसिले में सबसे पहले वो अपनी पत्नी के धड़ को ले जाता है और वो ले जाता है पंचगांव चौक के पास कुकड़ोला गांव में एक खेत है और उस खेत में उसे एक मकान बना हुआ नजर आता है। उसी में ले जाकर वो अपनी पत्नी के धड़ को जलाकर वहीं पर भस्म यानी जलाकर अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो जो शव था यानी जो धड़ था वो पूरी तरह से नहीं जला और खेत का मालिक खेत पर पहुंच गया। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने जितेंद्र नाम के इस व्यक्ति को धड़ पकड़ा। अब दोस्तों, इसकी पत्नी के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनकी जो खोजबीन है वो पूरी तरह से जारी है। पुलिस ढूंढ रही है बाकी पार्ट्स को भी। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या किसी पति पत्नी के बीच में इस तरह की किल्लतों को जो इनका जो निवारण है, इनका जो सल्यूशन है, क्या वो इसी तरह का क्राइम है? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में जरूर बताइएगा। अब इसका जो बॉडी पार्ट्स हैं इसकी पत्नी के, उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हालांकि अभी वो जो टांगे किसकी हैं, धड़ किसका है, इसका पुलिस ने पूरी तरह से नहीं बताया है कि वो किसके हैं या इसी की पत्नी के हैं, लेकिन उनका पोस्टमार्टम जारी है। पुलिस बताएगी, डॉक्टर्स बताएंगे, वो सब पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।